आज एक मंत्री ने एक लेख में लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आर्टिकल लिखा है उन्होंने यही बात उन्होंने कही है कि विषयों की गहराई, किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ से जानना, सुनने की क्षमता, उस सब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सलाह दे रहा है, सर ज्यादा बताएंगे, वो उसको धैर्य से सुनना, अपनाना अगर जो अच्छा लगे। और तीसरा उन्होंने कहा ये चलती फिरती पाठशाला है, मोदी जी के लिए कहा। देखिए सर जी, एक बात बताऊं, मोदी जी के लिए जो आपने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो उनकी उपलब्धियां हैं वो हैं, तो मैं तो इतनी दो शब्द में कहना चाहूँगा, वही हकदार हैं किनारों के जो बदलने बहावधारों के। तो ये जो 11 सालों का या से ज़्यादा का समय है, गुजरात का भी छोड़ दीजिए, ये बहुत चुनौतियों वाला समय था। कोई सामान्य समय नहीं था कि एकदम जो है केक वॉक था और वो जो है वो इन्होंने 11 साल तो रोज ही चुनौती आ रही है, रोज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, कहीं पर कोविड आ गया तो कहीं पर जो है वो एक दूसरे देशों के बीच में जो है वो पूरी तरह से रस्साकशी चल रही है, तमाम तरह की और भी चुनौतियां हैं, आतंकवाद की चुनौतियां आपने देखी। इस तमाम चुनौतियों, इन तमाम संकटों और कंटकों को परास्त करते हुए जो उन्होंने अपने को सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का जो है मिशन बना करके दुनिया के सामने खड़ा किया, ये एक सामान्य सा कोई घटना नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा, देखिए मुझे याद है कि 2014 में जब सरकार बनी, मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर का भी काम दिया गया, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, विशाल है, ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन इसमें तो कील भी गाड़ो तो वो जो है वो प्लास्टर गिरने लगते हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि आज की ज़रूरत के हिसाब से ये जो है वो पूरा नहीं कर रही है। तो हमने कहा साहब कहाँ हो सकता है ये, पॉसिबल क्या है, अभी इतने बड़ा वो कहाँ बनेगा, ये उनका नहीं बनेगा। अच्छा। और आते के साथ ही मन में था कि एक बता रहा हूँ, मैंने इस बात को अपने बहुत सीनियर जो कुलीग्स थे उनके साथ जब डिस्कस किया तो लोगों ने कहा यार ठीक है, उनके सोच रहे हैं, लेकिन कहाँ होगा भैया, कहाँ, मतलब ये लोग जो है वो मतलब 19 तक तो सबने कहा कि तो कर दिया, लेकिन नहीं हो पाएगा। जब ये हो गया और मैं पहली बार नई पार्लियामेंट में गया तो मोदी जी को मैंने कहा कि जिस वक्त आपने ये कहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन हमने कहा आपने तो ठान लिया है तो मुझे लगता है कुछ कर डालेंगे, लेकिन हमारे साथियों को नहीं था। विपक्ष की बात छोड़ो, एक आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया ना, मिशन। ये मैं इस सरकार के लिए और प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच के लिए बहुत सुनता हूँ। ये मिशन मोड में काम करने वाली सरकार लोग कहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी का ये है कि भाई कोई स्कीम लॉन्च करो तो फिर वो मिशन मोड में जाए और सैचुरेशन तक जाए। अच्छा, इनकी स्कीम्स में नजर भी आया, ऐसा नहीं कि जब देश में पहले घर नहीं बना रही थी सरकार, बिजली भी खंभे भी लगा रही थी, मगर वो सैचुरेशन तक पहुंचे में काम खत्म भी तो हो कभी, बिल्कुल काम चलता ही थोड़ी रहेगा। स्केल और स्पीड, हाँ, कॉर्पोरेट सीईओ जैसे काम करता है। तो वो मेरे ख्याल से एक ट्रेड, एक हॉलमार्क है इनके काम का। उसमें देखिए, मैं अभी आ रहा था तो मेरे गूगल के मित्र हैं, गूगल में काम करते हैं बड़ी पोजीशन पे, उन्होंने कॉल करा, मैंने कहा अभी बात नहीं कर पाऊंगा, डिबेट है, तो उनको ज़्यादा राजनीति से संबंध नहीं, तो उन्होंने क्या डिबेट है, मैंने मोदी जी 75 साल के हैं, तो मोदी जी 75 साल के हो गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि मोदी जी की उम्र कभी डिबेट का टॉपिक ही नहीं बनी। अगर मतलब उनका बर्थडे ना आ जाए कि वो बुढ़े हो गए हैं, वो लगता ही नहीं। जब आपने को प्लेन में चढ़ते हुए देखा, ऐसा लगता है कोई एथलीट चढ़ रहा है। वो मतलब प्लेन से आते हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं, कहीं दौरे में करते हैं, 3 रैली करते हैं। उस व्यक्ति को मैंने बैठ के कभी, हमारी यूपी की वो हुई सर शपथ योगी जी की 22 में, बड़ी गर्मी, 4 बजे, मैं अभी मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहा था, बैठे वैसे करके संत 2 घंटे, कोई खुजली हो, कोई पानी पिए, 2 घंटे बैठे हैं ऐसे व्यक्ति, और फिर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जो 75 साल उम्र है वो एक तो पता नहीं लगती।